लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिन सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, 5 विकल्प है। एडवांस योग करो बच्चों। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप लयबद्ध होकर के निरंतरता के साथ कीजिए सब। ऐसे सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम, नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तरफ योगिक जोगिन, अभी सूर्य नमस्कार भी करें। 100 से लेके 500 तक का भुजंगासन का मैंने टारगेट दिया हुआ है। और जो एडवांस योग कर सके हमारी श्रद्धामयी वीडियो की तरह, और हमारे ऋषि कुमार ब्रह्मचारी योगी बालक योगी बालिकाएं जैसे एडवांस योग कर रही हैं, ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास को पूरी विधि विधान के साथ, एकाग्रता निरंतरता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह, और बहुत अच्छी हेल्थ के लिए आजकल ट्रेंड में जो शब्द है पूरी दुनिया में, एक तो महाकुंभ चल रहा है आजकल ट्रेंड में, तो यह योग कुंभ लग रहा है। यहाँ संगम है ज्ञान योग भक्ति योग का, यहाँ संगम है मैत्री करुणा मुदिता का, यहाँ संगम है ऋग यजु साम त्रैविद्या वेद विद्या का, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का, यहाँ सम्यक है संगम, सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, मनसा वाचा कर्मणा। योग को करना, संगम है योग को करना, योग को कराना, योग को करना, योग को कराना, योग को जीना, योग को बढ़ाना, और योग धर्म को
युग धर्म बनाया। ऐसे जिससे जितना बन पाए, जो एडवांस योग कर सके, अपने बच्चों को ऐसे ही प्रशिक्षित करना। खाली मेरे सामने वाले बालक और बालिकाएं नहीं, हमारे सभी योगी बच्चे, सभी योगी बेटियां, सभी योगी बालक बालिकाएं, वो भी जैसे मेरे दाहिनी बाई और ये बालक एडवांस योग कर रहे हैं, ऐसे सब भी योग करना कराना। तुम कह रहा था यह संगम है योग के करने कराने और जीने का, उसको आगे बढ़ाने का, योग धर्म को युग धर्म बनाने का। गांव गांव, घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, ये योग की अलग जगह। और पहले धीरे धीरे योग में अपने आप को ढालो, फिर वेग पूर्वक। अब हमारा प्रचंड वेग शुरू होने वाला है। आप अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे यहां तक बढ़ाना। ये पड़े मोबाइल में घुसे पड़े 5 घंटा, ये सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव काम है। उससे रेडिएशन, एक अलग प्रकार का, सब गलत गलत चीजें कंज्यूम कर करके आदमी पगला गया है। भोगों की वासनाओं की आग लगी पड़ी है। एक प्रमाद ये हुआ, उसने अपना काम छोड़ करके मोबाइल में घुसा पड़ा है, टीवी में घुसा पड़ा है। लो, ये मोबाइल वैसे तो बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया को जोड़ता है, लेकिन इस मोबाइल ने आदमी को खोखला कर दिया है। बच्चों को, जवानों को इसने दिवालिया बना दिया। आज मैं दिवालियापन की बात कर रहा हूं। ये दिवालियापन खाली आर्थिक, इकोनॉमिक बैंकरप्सी ही बैंकरप्सी नहीं होती है। आर्थिक दिवालियापन से ज्यादा बौद्धिक, वैचारिक, सांस्कृतिक दिवालियापन है, जीवन का दिवालियापन है। हमने तो जीवन का ही दिवालिया निकाल दिया। तो प्रमाद कौन बढ़ा रहे हैं? ये मोबाइल वाले, ये सोशल मीडिया वाले, जहां मुझे भी लोग रोज देखते हैं। मुझे 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन, 1 मिलियन to 5 मिलियन पीपल आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक डेली इन मॉर्निंग टाइम, एंड मिनिमम 5 करोड़ पीपल। अब उसको मिलियन में इनको बता देना। 5 करोड़ लोग मेरे साथ सुबह उठ करके योग करते हैं। ये भी पूरी दुनिया में एक इतिहास है कि सुबह सुबह करोड़ों लोग जग जाते हैं और एक योगी के साथ योग करने में लग जाते हैं। और एक योगी से सारी दुनिया के भोगी डरे हुए, एक सन्यासी से पूरी दुनिया थर थर कांपती है। अरे ये सन्यासी सफल हो गया तो हमारा तो कारोबार ही ठप्पा हो जाएगा। तुम्हारा कारोबार ठप तो करूंगा एक दिन, टाइम चाहे लग जाए, लेकिन मैं भी पक्का हठ योगी सन्यासी हूं। हाँ। तो प्रमाद कौन बढ़ा रहा है? ये फिल्म इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जीव जंतु हैं ये। बॉलीवुड वाले और हॉलीवुड वाले ये पूरी दुनिया में प्रमाद बढ़ाते हैं, लोगों को विलासी बनाते हैं, लोगों को नशे में धकेलते हैं। तीनों काम करते हैं। 3 तरह के पाप करते हैं जिनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? सेलिब्रिटी कह रहे हैं हम उनको, सेलिब्रिटी स्टेटस। ये पहली बार एक बाबा पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी बना है, योगी, नहीं तो भोगी सेलिब्रिटी बन रहे थे, बदमाश कहीं के। तो बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है। अच्छी सेलिब्रिटी कम रह गई है, खराब सेलिब्रिटी। कल मेरे को हमारे भाई राकेश जी बोले, जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मैंने कहा क्या कर रहा है? गंदे नाले का पानी उसमें नींबू निचोड़ के पी रहा है। बोले इससे व्यू मिलेंगे। और तेरी बुद्धिमती मारी गई। गंदे नाले का पानी रियलिस्टिक वे में, मैंने देखा वीडियो, मैं बिना देखे कोई बात नहीं कहता हूं। फिर कचरा उठा करके ब्रेड में लगा के खा रहा है, वीडियो के व्यूज आ जाए। अरे फिर कोई सरेआम खराब खराब हरकतें करके, ये तो हो गई बहुत ही घटिया किस्म की। फिर ये आप कहेंगे ये तो बहुत गंदा काम है, कचरा खा रहा है, कूड़ा खा रहा है। देखो हमारे यहाँ पर, मैं उनके मीडिया हाउसेज के नाम नहीं लूंगा, सुबह सुबह बड़े बड़े वीडियो भाई बहन का दुराचार दिखा रहे हैं, बाप बेटी का
दुराचार दिखा रहे हैं, माँ के साथ बेटे का दुराचार दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये जितने सेलिब्रिटी हैं, फिर सारे फिल्म किस पर चलती हैं? अफेयर, नग्नता, हिंसा, वायलेंस एंड वॉर्गल्टी, इसके ऊपर पूरी दुनिया की सारी सेलिब्रिटी चल रही है। कहने को खेल, और उस खेल में भी हिंसा हो जाती है। फुटबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, अब अमेरिका में फुटबॉल खेला जा रहा है, लोग टीवी तोड़ने लग जाते हैं। इतना ज्यादा वायलेंस देते हैं, लोगों की भावनाओं को उकसा करके, इमोशंस को के साथ खेलते हैं। सेलिब्रिटीज क्या हैं? पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज इमोशंस के साथ खेलते हैं और इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके आदमी को एक पागलपन की स्टेज में लेके जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। तो जितनी पूरी दुनिया में सेलिब्रिटीज है, ये दुनिया में प्रमाद को बढ़ा रही है। लोगों को इतना आलसी बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कहता हूं, कपालभाति करो और अनुलोम विलोम करो। चलो, अनुलोम विलोम पूरा करो। लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। हम कह रहे हैं, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः, शिवोहम शिवोहम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो जायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय। हम तो लोगों को अपने स्वरूप से जोड़ रहे हैं और वो सारी दुनिया के सो कोल्ड ताकतवर लोगों को अपने स्वरूप से नीचे लाने में लगे हुए। हम कह रहे हैं तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, तू आत्मा है, तेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड है, तुझसे सारा जहान है और तू सारे जहान में छा जा, तू सारी दुनिया पर विजय पा, अपने शरीर इंद्रियों मन पर विजय पा। हम लोगों को विजेता बनाने में लगे हैं, वो लोगों को कायर कमजोर बुज़दिल बनाने में लगे। जितना आदमी कमजोर बनेगा उतना ही वो किसी न किसी का उपभोक्ता बनेगा। हम लोगों को उपभोक्ता नहीं बनाना चाहते हैं, योगी योद्धा बनाना चाहते हैं। अनुलोम विलोम ऐसे करें। तो मैं कह रहा था, पूरी दुनिया के लिए खतरा है ये ड्रग इंडस्ट्री। ड्रग एंड ड्रग्स बोथ आर वेरी डेंजरस। आदमी बीमारी ना पड़े, लाचारी ना हो, कमजोरी ना हो, उसको नशाई ना करना पड़े, उसको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, ये बीमारियां ना हो, योग करे। 1 घंटा योग। जब लोग 4-4, 5-5 घंटे ये अश्लील वीडियो देख सकते हैं, लोग अपना घर परिवार चलाने के लिए 8 से 12 घंटा हार्ड वर्क कर सकते हैं कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, तो 1 घंटा योग क्यों नहीं करना? 1 घंटा योग करेंगे, इन सारी चीजों से बच जाएंगे। ऐसे लगातार करो। और आज का मैंने फिर मूल विषय चुना कि आज का हमारा मूल विषय था कि हमें लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन भी देना है। चलो बेटियों, आप तो नीचे जाओ, पूज्य स्वामी विदेह देव जी इधर दाई तरफ आओ, हवन भी करो और सांसों का भी हवन करो। श्वास प्रश्वास क्या होती है? जीवन एक यज्ञ है। पुरुषो वाव यज्ञ। हमारे बजरंग देव जी महाराज जी, आप भी करो कपाल भाती, इधर आओ।
भस्त्रिका कपालभाति योग यजन, ये ही सारा योगी बने संसार। गाओ जी देववाणी जी, माता जी। जगत में कोई न हो बीमार, कोई न हो लाचार, योगारंभ से, योग से आरंभ हो हर भोर का। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में एक काम लागू करना चाहता हूं, सारी दुनिया के लोग 1 घंटा योग कर लें, राजी राजी कर लें, नहीं तो जबरदस्ती करवाओ। कुछ चीजें आदमी ना करे तो भी करवानी चाहिए। भाय कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशी दश। जैसे पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लोग, क्योंकि लीड तो यही कर रहे ना, ये कहते हैं आपको लोग को फॉलो ही करना पड़ेगा, इच्छा हो या ना हो। कोई कहे कि मैं कानून को नहीं मानता, बोले सीधा जेल में जाएगा। जैसे फोर्सफुली लॉ को लागू करवाते हैं, बोले आपको लॉ को तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे मैं पूरी दुनिया को राजी राजी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फोर्सफुली भी लोगों को योग कराना पड़े तो करवाना चाहिए। ये उनके भले के लिए है। क्यों? क्योंकि इससे वो बीमार नहीं पड़ेंगे। उनको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से तमाम ये पूरी दुनिया का, मैंने कहा ना 1000 लाख करोड़ रुपए बचाएंगे हम। 1000 लाख करोड़ कितना बैठेगा भाई? कितना ट्रिलियन होगा ये तुम बता देना। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की सेविंग कर रहे हैं हम। ये करके लोग नशे से बच जाएंगे, योग करेंगे, वासनाओं से, अश्लीलता से बच जाएंगे, सब प्रकार के प्रमाद से बच जाएंगे, अपना अपना काम करने लग जाएंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। हेल्थ, वेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, विजडम, विक्ट्री होगी उनकी जिंदगी में। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाएंगे जीवन में। योग करेंगे, सारा योगी बने संसार। चलो निरंतरता से गाओ। और इधर मेरे साथ देखो, बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, उज्जाई भी 1 मिनट, और निरंतरता के साथ करना। और फिर योग करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, पूरा योग और न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, अच्छा आहार, अच्छा विचार और अच्छा व्यायाम। फिर देखो जिंदगी में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई असफलता हो ही नहीं सकती। फिर तुम कंज्यूमर नहीं बनोगे, क्रिएटर बनोगे, विजेता बनोगे, योद्धा बनोगे। चलो कपालभाति करो। कपालभाति हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी और अनुलोम विलोम हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी भी कर रहे हैं, और आप मेरे साथ साथ इन 2 के साथ बाह्य प्राणायाम और उज्जाई भी कर रहे हैं। और कैसा हो संसार, क्या सपना है? What is dream for this existence? For what? पूरे विश्व के लिए। My dream for world. विश्व के लिए हमारा सपना, संकल्प क्या है? वो गा रहे हैं भजन में। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। अब कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार। अब कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। कोई न हो बीमार, यहाँ कोई न हो लाचार, यहाँ कोई न हो बीमार, यहाँ कोई न हो लाचार। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। दैवासुर संग्राम छिड़ा,
दिव्यता से व्याप्त हो, भव्यता को प्राप्त हो, दिव्यता से व्याप्त हो, भव्यता को प्राप्त हो, सत्व का हो संचार, सारा योगी बने संसार। अब सत्व का हो संचार, सारा योगी बने संसार। सारा संसार योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, योद्धा बने, विजेता बने। योग से योग होता है। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट और अभ्यंतर प्राणायाम 1 मिनट मेरे साथ करना। सारा योद्धा बने संसार, सारा योगी बने संसार, ये उपयोगी बने संसार। योग से योग होगा। अब उज्जाई भी करो और श्वास को होल्ड करो मेरे साथ 1 मिनट तक, आदत डालो। मैं तो 2 मिनट तक करता हूं। बाह्य प्राणायाम 1 मिनट, अभ्यंतर 2 मिनट। ऐसे प्राण शक्ति प्रबल बनाओ। परिवर्तन घटित हो रहा, जीवन सफल बनाओ। बहुत सो चुके अब ना सो, खुद को आज जगाओ। युग परिवर्तन घटित हो रहा, जीवन सफल बनाओ। बहुत सो चुके अब ना सो, खुद को आज जगाओ। विश्व जाग जाएगा, योग गीत गाएगा। विश्व जाग जाएगा, योग गीत गाएगा। योग ही एक आधार, सारा योगी बने संसार। अब योग ही एक आधार, उपयोगी बने संसार। सारा योद्धा बने संसार, उपयोगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। 1 मिनट तो अभ्यास करो। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, अभ्यंतर प्राणायाम 1 मिनट तक। इतना तो करो। महाकुंभ में जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहां महाकुंभ। यहां भी 3 का संगम है, मूलबंध, कुटियानबंध, जालंधरबंध। यहां भी महाकुंभ है, यहां भी अमृत झर रहा है। तेरे भीतर सब कुछ पिंड में है, ये अध्यात्म। सारा ब्रह्मांड पिंड में है, अध्यात्म सब कुछ अंदर है। सांस से सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, विजय अंदर है। और सुख, शांति, प्रेम सब बाहर है, समृद्धि बाहर है। ये भौतिकवादी, भोगवादी चिंतन है। बहुत ऊंची विद्या है योग विद्या, ठीक से समझो इसको और मजबूती से करो। देखो ऐसे मेरे साथ थोड़ा प्रचंड वेग से योग करो। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम 3 का ही संगम करो। यही प्रयागराज हो जाएगा, महाकुंभ हो जाएगा। योग कुंभ, ज्ञान कुंभ, भक्ति कुंभ, पुरुषार्थ का त्रिवेणी का संगम। योग किए वे त्याग, घर घर जन जन तक पहुँचेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि से युक्त हो, ज्ञान ज्योति चमकेगी। योग किए वे त्याग, घर घर जन जन तक पहुँचेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि से युक्त हो, ज्ञान ज्योति चमकेगी। वैर भाव नष्ट हो, ना किसी को कष्ट हो। वैर भाव नष्ट हो, ना किसी को कष्ट हो। प्रेम पूर्ण व्यवहार, सारा योगी बने संसार। सारा योगी बने संसार, उपयोगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। कोई न हो बीमार,
आगे बढ़ाना, योगमय जीवन जीना। योगमय जिसका जीवन होगा फिर वो कभी किसी की हिंसा नहीं करता। ये पूरी दुनिया में कहते हैं नॉन वायलेंस होना चाहिए, वर्ल्ड पीस होना चाहिए। योग से ये संभव होगा, थ्रू योगा। वायलेंस फ्री वर्ल्ड, डिजीज फ्री वर्ल्ड, ड्रग फ्री वर्ल्ड, ईगो इग्नोरेंस फ्री वर्ल्ड। ये और कोई रास्ता नहीं है। योग से ही हिंसा, वायलेंस, झूठ, लाय, करप्शन, दुराचार, व्यभिचार, चारों तरफ समाज में जो भी कुछ हो रहा है, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुकता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं व्यक्ति में आ गई है। एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है व्यक्ति। संसार में युद्ध हो रहा है, पहले वायलेंस, फिर वॉर फ्री वर्ल्ड, वायलेंस फ्री वर्ल्ड। सब प्रकार के ये जो संकट हम चारों ओर देख रहे हैं, सारे संकट योग से ही कटेंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। केवल शारीरिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान मात्र योग नहीं है। Whole life is yoga. Each and every action, whatever we are doing, with knowledge, with love, with compassion. जो कुछ भी हम प्रेम से, विवेक से, भक्ति से, पुरुषार्थ से जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब योग है। Each and every action of our life is yoga. जो कुछ सम्यक मति भक्ति पूर्वक कृति की जाती है वह सब योग है। तो ऐसे ये अनुलोम विलोम, और फिर ब्राह्मरी उद्गीत, पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों पर, ऐसे ये एक चरण पूरा हो जाता है लगभग 1 घंटे में। हमारे छोटे बड़े बच्चे 3 से 5 साल के बच्चे भी यहाँ सुबह सुबह योग करते हैं। जो आप आए यहाँ पर तब आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी सुबह सुबह योग करने लग जाते हैं, फिर दिन भर अपनी पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन को विकसित करते हैं। एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनका जीवन ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो, पुरुषार्थमय हो, उनके जीवन में सब प्रकार की दिव्यताएं हो, इस रूप में अपने आप को तैयार करते हैं। देवत्व से, ऋषित्व से युक्त अपने आप को बनाते हैं। लंबा गहरा श्वास, उद्गीत।
मौन हो जाए, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, कंप्लीट साइलेंस। Concentrate on your breath or oh my Almighty God, you have given me breath or you have given me life. I'm existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. I bow down in worship to you. I'm existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. God is helping me. God is blessing me. Almighty is helping me. हर पर भगवान के आशीषों से अभिषिक्त अनुग्रहित आप्लावित होकर के प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, ओंकार गायत्री मृत्युंजय की नमोकार मंत्र की उपासना, सारे संसार से डिटैच, अटैचमेंट अपने इस सेल्फ में, अपने इस सोल में, प्रेक्षा विपश्यना ध्यान, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, आत्म संयम योग, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्मा स्वरूप से स्वभाव से ही नित्य शब्द हमने सारे झूठ हम अपने ऊपर ही मढ़े हुए, हमने स्वयं को कटघरे में अपराधी बना करके खड़ा किया हुआ, स्वयं को हमने झूठा, बेईमान, दुराचार, अनाचार, व्यभिचारी माना हुआ, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी माना। कोई दूसरा हमको झूठा, बेईमानी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कहे, हमको बड़ा बुरा लगता है। हमने स्वयं को आरोपों से मढ़ा हुआ, आरोपित किया ना, मैं सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा, मैं ज्ञानमय हूं, ज्योतिर्मय, द्विजोमय, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, शांति, आनंद से मैं युक्त हूं, मैं अनंत हूं, सब स्वार्थ और संकीर्णताओं से परे। ऐसे कुछ पल अपने आत्म स्वरूप में जीना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। अपने स्वरूप में जीना, अपनी निजता में जीना, और अपने स्वरूप में रह करके ही योगस्थ आत्मस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। ऐसे अपने आत्म स्वरूप में रह करके ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा, ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से हर काम को भगवान की पूजा मान करके, माय वर्क इज माय वर्शिप मान करके जो जीता है वो योगी है, वो कर्म योगी है, और वही संसार के लिए उपयोगी है। बाकी तो सारे संसार के लिए बोझ बने हुए। चलो पैर सामने खोल लो, ऐसे उंगलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा लो, हिला लो। ये एक चरण पूरा हुआ। अब सेकंड राउंड करो। किसका? मोटापे का सेकंड राउंड। यहां से शुरू करो। ये सेकंड राउंड हो जाएगा। हाँ, लय के साथ, रिदम के साथ ऐसे सब करें। मैं सबसे 2-3 छोटे छोटे आह्वान करता हूं। आज हमने वैश्विक तौर पर बताया कि कैसे हम अपनी सेविंग करके एक अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, और वो सेविंग होगी अपने आप को जब आप बीमारियों से बचाएंगे, बुराइयों से बचाएंगे, अपने आप को और अपने घर परिवार को
सच्चाई में लगाएंगे, अच्छाई में लगाएंगे, योग में लगाएंगे। सुबह सुबह अपने घरों में तो ये हम नियम लागू कर ही दें। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में लागू किया हुआ है, जो योग नहीं करेगा वो पतंजलि में नहीं रहेगा। हाँ, बहुत लोग भगाए मैंने यहाँ से, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जो योग नहीं करता उसको मैं पतंजलि में नहीं रखता। मैंने कहा भैया ये योग की भूमि है, ये योग का संस्थान है, तो योग करता नहीं तो यहाँ से भाग मेरे भैया, तो गलत जगह आ गया है, गलत एड्रेस पर आ गया है। तो सुबह सुबह योग करना है। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन किसके लिए बताया? मोटापा के लिए। और लेट करके, लेटो आप। बजरंग देव जी आप करो। हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी, माइक का ध्यान रखो बेटे, सो गए तुम, अपना काम पर ध्यान रखा करो। टकटकी लगा के अपने काम पर एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगाना चाहिए बच्चों। एक क्षण का भी प्रमाद ना हो। मंडूकासन ऐसे। तो पूरा देश का देखो कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा मैं बचा रहा हूं, कितनी सेविंग कर रहा हूं देश की। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव का क्या योगदान है। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के हमें गरियाने लगते हैं। मैंने कहा हमारा योगदान ये है कि हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया है, करोड़ों लोगों की दवाइयाँ छुड़वा दी है, दवाई का पैसा बचा दिया है, उनका पुरुषार्थ जगा दिया है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाइयाँ छूट गई है। एक खूंटी से हाँ, एक हमारी बहन, खूंटी तो एक जगह है झारखंड में, लेकिन वो दूसरी जगह से आई है, उसका नाम ही बुंटी है। कहाँ है बुंटी? हाँ, ये बैठी बुंटी है। इस बुंटी को 2.5 साल तक डायलिसिस करवाना पड़ा। 10-12 क्रेटिनिन था। कितना? 10-12। और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, थोड़ी सी पढ़ी लिखी होगी, मैंने तो पूछा नहीं। कल मैं जब इंडिया टीवी का कार्यक्रम कर रहा था तब आई। कहां से आई बिटिया? हाँ, झारखंड से, बोकारो जिला से। बोकारो से। और नाम क्या हुआ? बुल्टी। बुंटी। कितनी पढ़ी लिखी है? 4 क्लास। 4 क्लास पढ़ी है, लेकिन योग पूरा पढ़ गई। किडनी में क्या हो गया था? सिकुड़ गया था। सिकुड़ गया था, किडनी श्रिंक हो गई। क्रेटिनिन कितना हो गया था? 12-13, फिर 12-13 क्रेटिनिन। बहुत डेंजर होता है इसमें। फिर डॉक्टर ने क्या बोला था? बोला था ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किडनी का। फिर बोला था योगा नहीं करना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। योगा नहीं करना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो कितने भ्रम फैलाते हैं। योगा नहीं करना हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। जब डायलिसिस होता था तब भी मैं योगा करता था, गोखरू का पानी सब लो, कुछ लेता। गोखरू का पानी शुरू कर दिया, रिनोग्रिड शुरू कर दिया। हाँ। और वो जौ का आटे की रोटी खानी शुरू कर दी। हाँ। फिर कितने दिन में डायलिसिस छूटा? यहाँ आने से 2023 को आया था, तब से डायलिसिस छूट गया। लो, 2023 में आया था, तब से डायलिसिस छूट गया। हाँ। 2023 में आए, तब से छूट ही गया। हाँ। अब क्रेटिनिन कितना है? अभी तो 1 महीना हुआ, 8.8 आया था, थोड़ा बीपी के कारण से। हाँ, अब वापस इसको नीचे लिया। डायलिसिस छूट गया, बढ़ा लिया इसने, अब वापस आ जाएगा कम। डायलिसिस तो छूट गया इसका। अब 1 साल से डायलिसिस नहीं हो रहा है। पहले सप्ताह में कितनी बार होता था? 2 साल से डायलिसिस नहीं। 2 साल से नहीं हो रहा। पहले कितना होता था सप्ताह में? हफ्ते में 2 बार, बोला 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार करना पड़ेगा, फिर डेली करना पड़ता है। फिर तो डायलिसिस तो छूट गया। अब थोड़ा बीपी बढ़ गया, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तब तेरा बीपी भी ठीक कर देंगे और क्रेटिनिन भी और नीचे आ जाएगा। पूरा जिंदगी हॉस्पिटल हो गया था मेरा। पूरा जिंदगी हॉस्पिटल, सुबह से शाम तक। अब डायलिसिस वो बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत। तो अब 2 महीना पूरा परहेज करना, ध्यान रखना बेटा। डायलिसिस छूट गया,
हमने लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया है। क्रेटिनिन अब नॉर्मल आ जाएगा 2 महीने में, हाँ बेटा। और बीपी भी अब मुक्तावटी ले लेना, है ना? चलो खुश रहो बेटा। तो क्रेटिनिन लेवल भी नॉर्मल आ जाता है, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बच जाते हैं, लीवोग्रिड इनोग्रिड से। एक दिन में 1 किलो वेट कम कर देते हैं। वेट रिड्यूस करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। कल एक कृष, क्या नाम था उसका, कृष जो भी था, छोटा बालक अंकित 40 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। दोनों बच्चे आओ, कल वाला भी और आज वाला अंकित भी। कृष्ण शर्मा कुछ नाम था, कल वाला भी और ये नया बच्चा भी अंकित। ओम जी गुरुजी। हाँ बेटा, मैं 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा था गुरुजी। 40 यूनिट इंसुलिन, और अब क्या हाल है? अब तो 0 है, 4 दिन हो गए। 4 दिन से 0? हाँ जी। 40 यूनिट से? हाँ जी। सही बोल रहा है। हाँ। हाँ, ये मीडिया वाले भी बैठे हैं, वो भी जर्मनी से आए। सुबह की मेरी खाली पेट मतलब अब 80 से 90 तक आती है, 80 आ रही है, और खाना खाने के बाद में मतलब 140 150 लो मैक्सिमम। एक तो ये बड़ा बच्चा उदाहरण है माय फ्रेंड। यू कैन टेक फोटोग्राफ एंड दीज आर द एविडेंसेस, रियल वर्ल्ड एविडेंस। इसकी 40 यूनिट बंद हुई अंकित की, और इसको देना माइक दूसरे को। नाम बोलो बेटा। कृषांक शर्मा। कृषांक। इसको भी टाइप 1 डायबिटीज। कितना था शुगर? 400 शुगर। अब इस बच्चे को ये भी नहीं पता इस शुगर की यूनिट क्या होती है, कैसे मापते हैं उसको, लेकिन इसको ये पता है कि जो है गड़बड़ हो गई थी। और अब इंसुलिन क्या लग रही है कि नहीं लग रही? अब नहीं लग रही, अब नहीं लग रही। नहीं लग रही। इंसुलिन बंद है कृषांक की भी, और इंसुलिन बंद है अंकित की भी। ये दोनों लाइव एग्जाम्पल, ये तो रोज है हमारे सामने। पूरे वर्ल्ड में पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के एक भी व्यक्ति को डायबिटिक फ्री नहीं कर पाया है। माय फ्रेंड लिसन केयरफुली, पूरा वर्ल्ड का मेडिकल साइंस फेल है इस मामले में। वो टाइप 1 डायबिटीज वालों के इंसुलिन नहीं छुड़ा सकते। ये है, दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द पावर ऑफ सनातन धर्म, एंड दिस इज द पावर ऑफ ए सन्यासी। एक सन्यासी क्या कर सकता है? ये कर सकता है जो पूरा मेडिकल साइंस नहीं कर पाया। ये दो तो आपको डायबिटीज के उदाहरण दिए, शुगर की दवा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज एंड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस छूट जाते हैं। डायबिटीज एंड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस से लोग फ्री हो जाते हैं योग से। ये होता है, और ये टेम्परेरी नहीं, दिस इज द सस्टेनेबल सॉल्यूशन। हाँ, ऐसे नहीं कि 5 days और 7 days दे आर नॉट टेकिंग इंसुलिन। दिस इज द सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अब ये पूरा होल लाइफ दे विल बी डायबिटिक फ्री, नॉन डायबिटिक। दिस इज द साइंस ऑफ आवर सेजेस। ये हमारे ऋषियों की विरासत। चलो बैठो बेटा, आनंद करो। अब रोज करते रहे ना बाबू। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, इनको पता भी नहीं डायबिटीज क्या होती है, लेकिन उससे बच गए। मंडू का आसन ये करना पड़ता है। नवीन SGOT SGPT इतना बढ़ गया कि बोला लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ऐसे ये तो कुंटी तो जो बुंटी तो उससे बची, किडनी ट्रांसप्लांट से। नवीन कहाँ है? ओम स्वामी। हाँ, कहाँ से आए बेटा? स्वामी जी मैं जम्मू से आया हूँ। हाँ, क्या करते हो? मैं टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट है मेरा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में टीचर है जी। पेट का क्या हाल हो गया था?
स्वामी जी मेरा फैटी लीवर ग्रेड 2 था और जो मेरे ग्रेड 2 फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इसका वर्ल्ड में कोई समाधान नहीं है, ये हम करते हैं। हाँ, और जो भी लीवर मार्कर है मेरे 5 टाइम रेस थे, ओह 200 से वो थे सब। और 290 इसका SGOT था इसका 153 और SGPT था इसको 290। लो, जो होना चाहिए 30 के आसपास, 20-30 होना चाहिए, वो बढ़ गया पूरा, अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, फैटी लिवर। और अब क्या हाल है? अब स्वामी जी 7 दिन यहाँ पे हो गए हैं मेरे को, और अब कल टेस्ट करवाए थे, ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं। लो, केवल 7 दिन में नॉर्मल, विद इन 7 days द होल SGOT, SGPT, होल लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल इज नॉर्मल। जी स्वामी जी। लोगों को ये चमत्कार लगता है, ये चमत्कार नहीं, ये हमारे ऋषियों का आविष्कार है। चलो खुश रहो बेटा। वेट तो हम थोक में कम करते हैं, वेट किस किस ने एक एक दिन में 1-1 किलो कम कर लिया, वो आना भाई वेट वाले, और भी दूसरों को भी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम मीनारती है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ स्वामी जी। मैंने मेरा वेट 5 kg कम किया था, मेरा वेट 75 kg था, अब मैंने वो 70 kg किया है। स्वामी जी मुझे यूरिन की प्रॉब्लम थी, मेरा मिसकैरेज हो गया था, इसलिए मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता था, और मैंने CBSC ग्लूकोज सब टेस्ट किया था, थायराइड का टेस्ट किया, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गया था। मैंने सोचा जिम लगाऊं, लेकिन मैं कोई भी व्यायाम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आपके पास आई। मेरा 7 दिन में वेट भी कम हो गया और मेरा यूरिन का प्रॉब्लम भी कवर हो गया, और मेरे पास UTI भी खत्म और वेट भी नॉर्मल। खुश है हमारी बेटी मीनार। मैं पहले भी आपके पास आई थी स्वामी जी, मेरा वेट 90 kg था, 2023 में आई थी, और मेरा वेट उस वक्त मैंने 64 kg किया था। फिर मैंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, और अब मैं क्लियर हो गई हूँ स्वामी जी। चलो थैंक यू स्वामी जी। खुश रहो। वेट, इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन कर लो। हाँ, कोई नहीं, बैठ के ही बोल लो। बैठो बैठो, आराम से बैठो। हाँ, कोई नहीं। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। जय जिनेंद्र। जय मुझे जिनेंद्र। 20 साल से साइनस था। 20 ईयर्स से साइनस। अब लोग इन्हीं से साइनस से, वात पित्त कफ दोषों से पीड़ित रहते जी। इतना परेशान था कि कोई हिसाब नहीं था। एक बार छींक आती तो 20-20, 25-25 इतनी छींक आती थी। कंटिन्यूअस स्नीजिंग 20 टाइम्स। 1-1.5 साल से मैं अणु तेल यूज करता हूँ आपका। हाँ। और उसने योगा चालू किया आपका सुन के। हाँ। तो इतना फर्क पड़ा मेरे को, 90% कंडीशन ठीक हो गई मेरी। ला 90% साइनस ठीक कर लिया। और ये जैन परंपरा से ये अहिंसक है। एलोपैथी की दवा खाओगे उसमें तो 99% में तो मां खतरा है मामला। मैं 20-25 साल से एलोपैथिक दवा यूज नहीं करता। ये जोरदार बात है। और 5 काली मिर्च और 5 बादाम और खा लेना, है ना। हमारे जितने जैन साधु हैं, लोग कहते हैं ना एलोपैथी नहीं होगी तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। कोई भी जैन साधु हमारा एलोपैथी की दवा यूज नहीं करता। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे। कोई भी जैन साधु। विदाउट एलोपैथिक मेडिकेशन यू कैन लिव हेल्दी लाइफ। दिस इज स्वामी रामदेव, माई सेल्फ, आई एम लाइव एग्जाम्पल, एंड आवर जैन मुनीज। हमारे जैन मुनि इस बात का उदाहरण। फिर भी लोग दवा खा खा करके मरे जा रहे हैं। साइड इफेक्ट इतने दवाओं के। मैं दवाओं का विरोधी नहीं हूं, मैं कहता हूं यू लिव द हेल्दी लाइफ। चलो खुश रहो भाई। और स्वामी जी आपका मैं शीर्षासन करता हूँ। पहले 2 मिनट करता था, अभी 4 से 5 मिनट करता हूँ। मेरे बाल ग्रोथ होने लग गए। सच में बाल आ गए? हाँ, नए बाल आने लग गए अभी मुझे। लो, ये अभी मेरा 2 महीने में किया आपका सुन के। शीर्षासन और केश कांति एडवांस में लगाया करो। जरूर। शीर्षासन करके दिखाओ। देखो अभी इस उम्र में शीर्षासन करने लग गए, क्या बात है। आराम से आराम से, होले 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 होले। ओ क्या बात है। लेकिन ये भी अच्छी बात है, दोबारा करो। हाँ, अरे आराम से आराम से दीवार के साथ करते हैं अभी। लेकिन बाल दिखाओ, अभी बाल आ रहे हैं।
बाल आने लग गए थोड़े थोड़े, खेती उजड़ गई थी। जिनकी खेती उजड़ रही है केश कांति, जिनके दांत उजड़ रहे हैं दंतावली उजड़ रही है दंत कांति। एलोवेरा, फिर जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज करो, जितने सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज करोगे उतना ज़्यादा अपने स्वयं पर, अपनी चमड़ी पर, अपने बालों पर, दांतों पर, इन पर अत्याचार करोगे। अरे बाबू, ये तो दोनों भैया हैं क्या, तगड़े तगड़े। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं सौरभ का छत्तीसगढ़ रायपुर बसना से हूँ। जब यहाँ पे आया था 8 तारीख को, मेरा 106 kg था। 106? ये मिला है मेरे से जी पहले एक बार, हाँ, तब 5 हुआ था, अभी 9 हो गया है। अब 10 कितना हो दिनों गया? में 9 किलो? 10 दिनों में 9 kg जी। 10 दिनों में 9 किलो वजन कम कर लिया भाई। अब मैं कहता हूँ जितने मोटे मोटे सब पतंजलि आ जाओ, पतले पतले हो जाओगे। ये बच्चा खुश है। जब मेरे को यहाँ मिले ना तो बहुत फोन आया मुझे घर से, बसना साइड से, बहुत लोग आना चाहते हैं अभी। सबको भेजो यार, जितने मोटे मोटे हैं बोलो लुढ़कते लुढ़कते हरिद्वार पहुंच जाओ। जी हाँ, फिर हंसते हंसते वापस आओगे। क्या नाम बेटा? नाम क्या बताया? सौरभ कर। सौरभ, क्या बात है। अब वेट कम हो, अब इसको कंटिन्यू करना बेटा, जब तक मेरे जितना ना हो जाए तब तक रुकना मत। जी बिल्कुल। इसको देना। हरिओम स्वामी जी। हाँ, मैं आदित्य हर्ष है। आदित्य, हाँ, तुम भी इसके मित्र हो क्या? बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही लग रहा था, ये दोनों दोस्त हैं। हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ। मेरा आया हुआ अभी 1.5 दिन हो रहा है। मेरा 2 kg वजन कम हो गया। 115 kg था। लो, घटना शुरू हो गया। 1-1 किलो, 1.5 किलो वजन कम होता है रोज। बस बेटा, आप जो परहेज बता रहे हैं, जो खाना पीना दे रहे हो, करो, पूरा जम करके योग करो। औषधि भी लो, सब थेरेपी लो। 1-1 दिन में 1 kg वेट यू कैन रिड्यूस इन 1 डे। ये यही होता है, और वो भी सर्दी में। बोले पसीना भी नहीं आ रहा, वेट कैसे कम हो रहा है? यही तो महिमा है। पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, लाइपोजेनेसिस घट जाता है, लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है। एक मैया भी आ गई है। हाँ मैया, तुझे क्या फायदा हुआ? मैया और भैया दोनों खड़े हो जाओ। हाँ हाँ माता जी। ओम स्वामी जी। माँ। मैं कनाडा से आई हूँ। कनाडा से आई है जी। और मेरे को बहुत सालों से आर्थराइटिस था, 8-9 सालों से। यहाँ मैं चल नहीं पाती थी, ऐसे ऐसे करके चल। यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरे घुटने ठीक हो गए। सच्ची बोल रही है मैया? सच्ची बोल रही हूँ। उम्र कितनी है? मैं 67 ईयर्स। 67 की उम्र है। नाम क्या माता? कमलेश। कमलेश के लिए जोरदार अभिनंदन। कनाडा से आके मैया चल रही है। कब? आर्थराइटिस था। हाँ जी। जोड़ों में दर्द, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB 27, ये सब बीमारियां यू कैन रिवर्स these all diseases through yoga, through Ayurveda, through पंचकर्मा षटकर्मा। आपका बहुत बहुत माता कमलेश प्रसन्न है। अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना अम्मा। हाँ जी, हाँ जी। खाना पीना, योग, हाँ जी, औषध, हाँ आयुर्वेद। जी, चलो हाँ खुश जी, रहो हाँ माँ। प्रणाम माता। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, मैं नोएडा से आया हूँ। हरीश अरोड़ा है मेरा नाम है जी। हरीश भाई। और मेरा जो है 2017 में स्पाइन का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मैं चल फिर भी नहीं सकता था। स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत है लोगों। और डॉक्टरों ने मुझे जो है स्टेरॉइड दे दिए 6 मंथ तक। लो, सबको Oral स्टीरॉइड steroid। और पेन किलर दे दे करके लोगों की जिंदगियां तबाह और कर तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टेरॉइड होते क्या है। और जैसे ही मैं इतना मोटा हुआ तो मैंने कहा डॉक्टर स्टीरॉइड से मोटे होते हैं, स्टीरॉइड से आंखें खराब होती हैं, स्टीरॉइड से डायबिटीज होती है, स्टीरॉइड से हड्डियां गड़बड़ हो जाती है, स्टीरॉइड से इम्यूनिटी इतनी खतरनाक लेवल की कम हो जाती है कि आदमी को फिर कुछ भी हो सकता है। और मैं चल फिर भी नहीं पा रहा था। फिर लो। मैं योगा करते करते 2-2 कदम चलते चलते इतना हुआ कि आज मेरी बेल्ट भी छूट गई और मैं आराम से भाग दौड़ सकता हूँ और चल सकता हूँ। अब स्पाइनल कॉर्ड के 33 के 33 वर्टिब्राज अब अच्छे कर लिए। ये है योग की महिमा। लेकिन उन दवाइयों से मुझे जो है इतना वो हुआ साइड इफेक्ट कि मुझे आज लिवर सिरोसिस हो गया। और 6 महीने से मुझे जो है- लीवर सिरोसिस हो गया। लो, लीवर किडनी खराब कर रहे हैं स्टीरॉइड दे दे करके, पेन किलर दे देकर। इसलिए मैंने बोला था जो ऐसा कर रहे हैं वो ड्रग माफी हैं। बाकी अच्छे लोग भी हैं मेडिकल साइंस में, वो भी बता देना भाई राघवेंद्र। और कि डॉक्टर जो साहब ने अच्छे जब लोग मेरी- हैं मेडिकल साइंस में, वो उनके लिए आशीर्वाद धन्यवाद है। लेकिन ऐसा जो करते हैं ना, ओवर डोजेज ऑफ पेन किलर्स, ओवर डोजेज ऑफ स्टीरॉइड, ओवर डोजेज ऑफ मेडिकेशन, अनावश्यक दवा, अनावश्यक टेस्टिंग,
कर करके लोगों को जो लूटते हैं वो ड्रग माफिया है। मुझे ये कहा गया कि स्पाइन में देंगे इंजेक्शन, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा, और मैं आपके योगा से पूरा ठीक हुआ। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है। और अब अभी ये लिवर सिरोसिस में तरह ठीक करेंगे हरीश। अब लिवर सिरोसिस के लिए मैं बताता हूँ, मुझे जो है डॉक्टरों ने दवाएं दी, लेकिन मेरा विश्वास और मेरी वाइफ का विश्वास था कि नहीं आप जो है आयुर्वेद करो, और मैंने आयुर्वेद से 1-1.5 महीने में 24 किलो वजन कम करा। सिरोसिस 24 kg वेट कम कर लिया। और अभी भूख भाग लग रही है? भूख भाग लगती है, लेकिन अपने आप को पूरा कंट्रोल करा। हाँ। और 94 से मैं 70 में आ गया था। क्या बात, जोरदार अभिनंदन है भाई। पूरा अपना कंट्रोल। लिवर सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है हरीश, 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा होता। और मेरे 4th A स्टेज का है ग्रेड। ओए राम, 4th स्टेज का। और मैं कोई ड्रिंक नहीं करता, मैं कोई स्मोक नहीं करता, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता। उसने मेरे सारे टेस्ट कराए और मेरा कुछ भी नहीं निकला। लो आजा इधर। आज मैं अब 2 दिन से आया हूं कि मैं सारा अपना लिवर डिटॉक्स कर लूं। हाँ, पूरा डिटॉक्स कर देंगे तेरे को। इधर आ। ये तो बड़ा काम कर लिया भाई, ये तो बच गया मरने से। 50 लाख बचाए तेरे का। ये सोच रहा होगा समझो कुछ पैसे तो नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेने वाले बेटे। जाओ लो, ये गुलाब का फूल है, देसी वाला है। अभी तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, बाद में खा लेना, इस दवाई का काम आएगा। हाँ, तो ये पेट के लिए अच्छा होता है गुलाब का फूल। और मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ, मेरी माता जी का नाम पूजा गुलाब देवी है। जा। तो क्या मतलब हुआ? जीवन पुष्प खिले रहने चाहिए। जीवन मुरझा रहे हैं लोगों के, मरे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं बीमारियों में। और मैं सबसे कह रहा हूं, आ जाओ, बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। तुमको क्या था भैया? ओम स्वामी जी। हाँ, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। मैं तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ। ये हैदराबाद से आया है? हाँ जी स्वामी जी, मैं आपसे 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। ओ, पुराना चेला है। पहले आपकी सीडी आती थी, मैं सीडी को देख देख के योग करता था। भाई पहले हमने सीडी खूब करोड़ों की संख्या में बांटी पूरे देश में, क्योंकि उस समय ये टीवी सोशल मीडिया नहीं था, बहुत थोड़ा था। उस समय सीडी देख देख करके, ओहो, बहुत एक अलग ही युग है वो। 30 साल पहले का भी आंखों के सामने याद आता है। उस समय तो बहुत से बच्चे यहाँ मेरे सामने बैठे पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो लोग सीडी देख देख करके करते थे। अब क्या हाल है? स्वामी जी, मेरे को एक बार क्या हाइपोटेंशन हो गया था। हाँ। और एंजाइटी भी हो गई थी। हाँ। तो मैंने मुक्तावटी और ये मैदावटी से घर पे ही एंजाइटी वगैरह, एंजाइटी, हाइपरटेंशन सब ठीक कर लिया। और स्वामी बीपी जी का क्या हाल है अब? हाँ जी, बीपी है एकदम नॉर्मल है, आप चेक कर सकते हैं। कब की बात है ये 2017 की बात है। लो, 2017 की बात है। बीपी की दवाई बंद, एकदम नॉर्मल है अभी। स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी कुछ भी नहीं है स्वामी जी, एकदम ओके अभी। मस्त है, ओके। स्वामी जी, मैं 2 साल पहले भी आया था, वाइफ को लेकर आया, तो अभी फिर मेरे बच्चे को लेकर आया, गंदीप कुमाऊत है उनका नाम। उनको क्या एंजाइटी हो गया था थोड़ा, तो घर पे मैंने रात में एक मैदावटी और सुबह एक खाली पेट मेमोरी ग्रेड दिया, तो उन्हें एकदम रेडी हो गया। क्या बात है, अपने घर पे रेडी कर लिया। ये गांव के लोगों की भाषा है, एकदम रेडी हो गया। जी, मैं एक्चुअली खेड़ा महाराजपुर जेतारण राजस्थान से हूँ। हाँ, वो तो थारी बात है, मेरा पाठ है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरा नाम नवरत्न कुमावत है। अब नवरत्न जो है, हाँ जी, वो योग रत्न हो गया। खुश रहो बेटा। हाँ जी, अपने एक आपको भी ठीक कर लिया, बच्चों को भी ठीक कर लिया, यहाँ करके डिटॉक्स हो गए। अभी देखो आज कितनी तारीख हो गई? 18। अब 19-20 से 25 के बीच, 19 कल, आज 18 से 25 के बीच, इसमें भाई हम एक स्पेशल, अभी माता कुछ कह रही, उसके बाद कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। बताओ भैया। ओम गुरुजय। हाँ, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय गौ माता, राष्ट्र माता। प्रणाम माँ। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से गौ सेविका भारती बहन हूँ। उम्र कितनी तुम्हारी? 57। 57 की मैया है। गौ माता में, भारत माता में बहुत श्रद्धा है। क्या क्यों इसमें श्रद्धा है माता इतनी? बस ऊपर वाले की मर्जी थी
और मेरे अंदर पहले से था मैं गौ माता को एक गौ माता पालूं, घर पे रखूं। अच्छा। और उनकी सेवा करूं। और वो ऐसा कि धीरे धीरे करते हुए आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आज गौ माता के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे घर पे किराए का घर है, 15-17 गौ माता गौवंश है। किराए के घर में इतनी गाय कैसे रख पा रही है मैया? बस मैं सबसे लड़ लेती हूँ गुरुदेव, सबसे लड़ लेती गौ माता के लिए। गौ माता के लिए। फिर इतनी गौ माता के लिए तो चारा भूसा अन्न सब कहाँ से लाती है? भगवान ऊपर वाले दे देते हैं। हाँ जी। क्या बात है, जोरदार मैया है। आदमी संकल्प कर ले, जब हमारे एक समाज वर्ग विशेष के लोग 15-15 बच्चे पाल सकते हैं गुरुदेव, तो ये गौ माता पालती है। गुरुदेव, गौ माता को मैं नहीं पालती, मैं सक्षम नहीं हूँ, गौ माता मुझे पाल रही है। क्या बात है, ये हमारी आध्यात्मिक विचारणा है, धारणा है कि गौ माता की मैं सेवा नहीं कर रही, गौ माता को मैं नहीं पाल रही, गौ माता हमारी पालक है। बिल्कुल। और गुरुजी, मेरे अंदर से एक इच्छा है, ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की बहुत ही दुर्दशा है। अरे मैया, सारे देश में ही हालात है। गौ माता, भारत माता, मानवता ही खतरे में है। गौधाम बनाओ जहाँ बाहर गौ माता से विचरण न करे, गंदा कचरा न खाए। क्या बस वो चीज मेरी हो जाए, वही मेरा, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। चलो मैया प्रणाम। अब तो कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम? हाँ गुरुदेव, मेरे पतिदेव को प्रोस्टेट कैंसर था, तो उनके साथ मैं यहाँ आई उनको ले करके। उनको फायदा है कुछ? अब इनके पास पता चलेगा, हो जाएगा, मुझे पूरा हो जाएगा। इधर और मुझे आंखों में मोतिया बिंदु हुआ था। और यहाँ पर आया, मैंने कहा क्या, चलो मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है और आंखों में तकलीफ है। 2 दिन में ही मैं चश्मा उतार के ना गुरुदेव से सामने का से देखने से धुंधला दिखता था, अभी चश्मा हटा करके एकदम क्लियर दिख रहा चेहरा। कोई वहम तो नहीं हो गया? अब चाहे वहम का हो मुझे आंखों से दिख रहा है सब एकदम बिल्कुल। अब ये देखिए, अभी इधर मेरे पास भेजो, अभी आपका चेहरा सही दिख रहा है, पहले इतने दूर से कुछ ही नहीं नजर आता था। इधर आओ। अक्षय तर्पण कराया मैंने, पहली बार में मुझे एकदम फर्क नजर आया। ठीक है, लोगों का मरने के बाद तर्पण होता है, हम जीते जी तर्पण करते हैं। ए मैया, पहले बिना चश्मे के दिखता नहीं था, चश्मा उतार, मैं दिख रहा हूँ एकदम अच्छा दिख रहा है। कितनी उंगली खड़ी की? एक उंगली है और उंगली में से लकीरें सारी नजर आ रही है। कितनी? अब कितनी है? अब 2 उंगलियां, 5 उंगलियां, 1 उंगली है। जो दूर से देख रहा है इसको, लो बिना चश्मे के देख रहे, पहले धुंधला, चश्मा के बिना दिखता नहीं था। गौ सेवा पूरी करेगी और तेरा पति भी कैंसर से नहीं मरेगा, आशीर्वाद दे दिया है। उसको योग कराना अच्छे से, गौ माता का गोधन अर्क भी पिलाना, लौकी कल्प भी कराना, कपाल भाती और दवाई देना। प्रोस्टेट कैंसर बहुत जल्दी ठीक हो जाता, लोग बिना मतलब डरे रहते हैं। जोड़ देंगे, अपने संगठन से जुड़ जाना है ना, महिला पतंजलि योग समिति से। जाओ मैया, जा। देखो भाई, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। तो मैं बात ये कह रहा था, अभी विशेष अवसर है 25 तारीख तक और 20, 21, 22, 23 इसमें यहाँ वेलनेस में भी जगह है थोड़ी, और योगग्राम निरामयम में भी। निरामयम में तो अभी जगह नहीं रहेगी, वहाँ तो पूरे देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बोले जी हमको स्पेशल योग के लिए आना है, तो निरामयम में तो जगह है, फुल रहेगी। लेकिन योगग्राम में, निरामयम में थोड़ी बहुत जगह बचेगी, क्योंकि सारी सेलिब्रिटीज जगह घेर लिए हैं 19-20 से ही कि हमको सबको योग के लिए आना है। तो ये निरामयम धरती का स्वर्ग है। एक बार जोरदार तो अभिनंदन है इसके लिए।